Hello, good morning, children. How are you? Hope you will be fine at your home and be enjoying. Children, once again I am going to start your new chapter. The name of your new chapter is The Emperor's New Clothes. This is your fifth chapter. And now I am going to discuss about this chapter. This chapter is written by Hans Christian Andersen. Hans Christian Andersen. He was born in 1805 and died in 1875. He was a Danish author, मतलब Danish author थे, ठीक है ना, डेनमार्क, ठीक है ना, and is best remembered for his fairy tales and बेस्ट रिमेंबर मतलब अच्छी तरीके से जाने जाते हैं फॉर हिज फेरी टेल्स, अपने परियों की कहानी के बारे में, ठीक है ना, मतलब परियों की कहानी के लिए जो है इन्हें अच्छी तरीके से रिमेंबर किया जाता है, याद किया जाता है, ठीक है ना। सम ऑफ हिज मोस्ट फेमस फेरी टेल्स इंक्लूड एम्परर्स न्यू क्लॉथेस, द अगली डकलिंग एंड द लिटिल मरमेड, ठीक है ना। तो चिल्ड्रन, इसमें जो है आपका जो टाइटल है, चैप्टर का टाइटल क्या है, द एम्परर्स न्यू क्लॉथेस। देखिए द एम्परर्स आपका दिया गया है, तो इसमें आपका का हो जाएगा सम्राट का। एम्परर मीन्स क्या होता है, सम्राट होता है, ठीक है ना। सम्राट के न्यू मीन्स नए, क्लॉथेज मीन्स क्या होता है, कपड़े, सम्राट के नए कपड़े, ठीक है ना। इसमें आप देखोगे वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर लिव्ड, रहता था, एन एम्परर, एक सम्राट, ठीक है ना। एक समय की बात है, एक सम्राट रहता था, ठीक है ना। ही लव्ड, वह पसंद करता था, टू वियर, मतलब टू वियर का मतलब क्या होता है, पहनना, फैंसी क्लॉथेस, फैंसी का मतलब क्या होता है, पसंद के कपड़े, ठीक है ना, चॉइस के जो कपड़े थे, वह जो है अपने पसंद के कपड़े पहनना क्या करता था, पसंद करता था, ठीक है ना। मतलब वह अपने पसंद के कपड़े जो है, फैंसी का मतलब क्या होता है, कलात्मक, वह कलात्मक कपड़े पहनना पसंद करता था, ठीक है ना। ही नेवर और, वियर का सेकंड फॉर्म और आया है, ही वह नेवर कभी नहीं और पहनता था, द सेम आउटफिट, समान कपड़े, ट्वाइस, दो बार, ठीक है ना। वह जो है एक ही कपड़े को कभी भी दो बार नहीं पहनता था, ट्वाइस आया, दो बार, ठीक है ना। वन डे, एक दिन, टू टेलर्स, टू टेलर्स मतलब दो दर्जी, अराइव्ड, आ पहुँचे, इन हिज किंगडम, उसके राज्य में, ठीक है ना। एक दिन उसके राज्य में दो दर्जी आ पहुँचे, टेलर मीन्स ऑलरेडी दर्जी, वो स्टिचेज आवर क्लॉथ है, जो हमारे कपड़े को क्या करते हैं, सिलते हैं, ठीक है ना, तो दैट इज टेलर, ठीक है ना। अब आगे देखिए नेक्स्ट पैसेज, वी कैन मेक, हम बना सकते हैं, यू आपके लिए, द फिनिश्ड क्लॉथ, मतलब सबसे अच्छा कपड़ा, अच्छे कपड़े। वे बोले, जो दो टेलर्स थे, दोनों जो दर्जी थे, बोले वी कैन मेक, हम बना सकते हैं, यू आपके लिए, द फिनिश्ड क्लॉथ, सबसे अच्छे कपड़े, ठीक है ना। दे सेड, वे बोले, आवर क्लॉथेज, हमारे कपड़े, आर सो फाइन, मतलब इतने अच्छे हैं, हमारे कपड़े इतने अच्छे हैं, दैट कि ओनली वाइज पीपल, केवल बुद्धिमान लोग, कैन सी देम, उनको देख सकते हैं। हमारे कपड़े जो हैं इतने अच्छे हैं कि केवल बुद्धिमान लोग ही उनको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना। फुलिश पीपल, फुलिश का मतलब क्या होता है, मूर्ख लोग, कांट, कैन नॉट सी देम एट ऑल, मतलब जो मूर्ख पीपल हैं, मूर्ख लोग हैं, कांट सी, नहीं देख सकते, देम, उनको, एट ऑल, मतलब किसी भी तरीके से, ठीक है ना। मतलब मूर्ख लोग जो है उसे किसी भी, उनको किसी भी तरीके से नहीं देख सकते, किसको नहीं देख सकते हैं, कपड़े को, ठीक है ना। द एम्परर, सम्राट, वाज था एक्साइटेड, मतलब बहुत उत्साहित था, इस चीज़ को लेके उत्साहित था। द एम्परर वाज एक्साइटेड, सम्राट जो है उत्साहित था, ठीक है ना। वेरी वेल, बहुत अच्छा, ही सेड, वह बोला, मेक मी एन आउटफिट,
मेक मी, मुझे बनाओ एन आउटफिट, एक कपड़ा, मेरे लिए एक आउटफिट बनाओ, एक कपड़ा बनाओ, ठीक है ना। फॉर द परेड, परेड मीन्स आप कह सकते हो, परेड मीन्स होता है आपका इंग्लिश मीनिंग आप देखेंगे, परेड मीन्स होता है अ पब्लिक सेलिब्रेशन होता है ऑफ अ स्पेशल डे और इवेंट, मतलब एक स्पेशल डे या इवेंट पर पब्लिक सेलिब्रेशन होता है, यूजुअली विथ बैंड्स, जिसमें क्या होता है बैंड्स होते हैं, बाजे होते हैं इन द स्ट्रीट गलियों में, एंड डेकोरेटेड व्हीकल्स, और गाड़ियाँ भी क्या होती हैं सजाई जाती हैं, ठीक है ना, तो उसे हम परेड बोलते हैं। आउटफिट मीन्स आप देखोगे क्लॉथिंग स्पेशली फॉर सम स्पेशल पर्पज, मतलब ऐसे कपड़े जो विशेष रूप से जो है किसी स्पेशल पर्पज, किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं, तो उसे हम आउटफिट बोलते हैं, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे, परेड मीन्स आप कह सकते हो जुलूस कह सकते हो, या परेड भी सिंपली आप इसे कह सकते हो, गलत नहीं है, जुलूस भी हो सकता है, ठीक है ना। द एम्परर वॉज एक्साइटेड, सम्राट बहुत क्या था, उत्साहित था, वेरी वेल, बहुत अच्छे, ही सेड, वह बोला, मेक मी एन आउटफिट, मेरे लिए कपड़े बनाओ, फॉर द परेड टुमारो, कल के परेड के लिए, ठीक है ना। द एम्परर गेव देम थ्रेड, सम्राट ने जो है गेव दिया, गिव का सेकेंड फॉर्म है, गिव माने देना, गेव आया, गिव गेव गिवन, ठीक है ना। द एम्परर गेव, राजा सम्राट ने गेव दिया देम उनको थ्रेड, थ्रेड का मतलब क्या होता है धागा, सिल्क का मतलब क्या होता है रेशम, एंड ज्वेल्स, और क्या दिया उन्हें आभूषण दिया, टू मेक द क्लॉथेस, कपड़े बनाने के लिए, ठीक है ना। सम्राट ने उनको धागा, रेशम, और सम्राट ने उनको कपड़ा बनाने के लिए धागा, रेशम और आभूषण दिया, ठीक है ना। बट ही डिड नॉट नो, परंतु ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानता था, दैट की द टेलर्स, दर्जी वर क्रूक्स, बदमाश हैं, लेकिन वह नहीं जानता था कि दर्जी जो हैं वे क्या थे, बदमाश थे। क्रूक्स मीन्स आप कह सकते हो डिसऑनेस्ट पर्सन, बेईमान पर्सन आप कह सकते हो, ठीक है ना, बेईमान व्यक्ति जो होता है, या बदमाश भी आप कह सकते हो, ठीक है ना। लेकिन वह नहीं जानता था कि दर्जी जो है बदमाश थे, ठीक है ना। दे डिड नॉट डू एनी वर्क, दे डिड नॉट डू, उन्होंने नहीं किया एनी वर्क, मतलब उन्होंने कोई भी काम नहीं किया था, ठीक है ना। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, दे वेंट टू द एम्परर, वे जो है टू द एम्परर, सम्राट के पास गए, वेंट आया है, गो का सेकंड फॉर्म है, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग योर मैजेस्टी, महाराज सुबह का नमस्कार, सेड द टेलर्स, टेलर्स जो दर्जी थे बोले, ठीक है ना। हियर इज योर आउटफिट, हियर इज आउटफिट, आपका कपड़ा यहाँ पर है, यह है आपका कपड़ा, ठीक है ना। व्हेन द एम्परर सा, व्हेन द एम्परर, जब सम्राट ने जो है सा, सी का सेकंड फॉर्म सा, देखा, व्हाट द टेलर वर होल्डिंग, जो दर्जी जो है पकड़े हुए थे, ही वॉज शॉक्ड, शॉक्ड का मतलब क्या होता है हैरान, वह हैरान रह गया। ही कुड नॉट सी द क्लॉथेज एट ऑल, ही कुड नॉट सी, वह नहीं देख सका द क्लॉथेज, कपड़ों को, मतलब वह किसी भी तरीके से कपड़े को नहीं देख पाया। डज दिस मीन आई एम नॉट वाइज, डज क्या इसका मतलब आई एम नॉट वाइज, मैं बुद्धिमान नहीं हूँ, क्या इसका मतलब है कि मैं बुद्धिमान नहीं हूँ। थॉट द एम्परर, सम्राट ने सोचा, थिंक का सेकंड फॉर्म थॉट, ठीक है ना। सम्राट ने सोचा, क्या इसका मतलब मैं बुद्धिमान नहीं हूँ। नो, नहीं, दैट कैन नॉट बी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। आई मस्ट एक्ट एज इफ़ आई कैन सी द क्लॉथेज, आई मस्ट एक्ट एज, मैं या मुझे जो है मस्ट एक्ट कार्य करना चाहिए, इफ़ आई कैन सी द क्लॉथेज, यदि मैं कपड़े को क्या कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, तो मुझे इसके लिए कुछ न कुछ करना चाहिए, ठीक है ना। सो ही ट्राइड ऑन द क्लॉथेज एंड लुक्ड इनटू द मिरर, सो इसलिए ही ट्राइड ऑन द क्लॉथेज, उसने ही ट्राइड, उसने मतलब वह प्रयास किया ऑन द क्लॉथेज, कपड़ों पर, एंड लुक्ड इनटू द मिरर, और अपने आप को मिरर में, शीशे में उसने क्या किया, देखा। इट लुक्स लाइक आई एम नॉट वेयरिंग एनी थिंग एट ऑल, इट लुक्स लाइक, यह इस तरह दिख रहा था जैसे कि आई एम नॉट वेयरिंग एनी थिंग एट ऑल, मैं कुछ भी नहीं पहने
मैं कुछ भी नहीं पहना हूँ। मतलब यह इस तरह दिख रहा था कि जैसे मैं कुछ भी नहीं पहना हूँ, तो मैं कुछ नहीं पहना हूँ, ठीक है, वियरिंग एनीथिंग एट ऑल। क्राइड द एम्परर, सम्राट जो क्राइड मतलब चीखा, ठीक है ना। अब आया ब्लूसिंग, ब्लूसिंग में बिकम रेड, मतलब काफ़ी जो है शर्मिंदा होके, मतलब बहुत शर्माते हुए, ठीक है ना, वह क्या किया, सम्राट जो है चीखा। ऑल द कोर्टियर्स, जब कोर्टियर्स मीन्स आप कह सकते हो, कोर्टियर मीन्स क्या होता है, पर्सन हु आर पार्ट ऑफ द कोर्ट ऑफ अ किंग आर एम्परर। कोर्टियर मीन्स हिंदी में आप इसको दरबारी कह सकते हो। ऑल द कोर्टियर्स, सभी दरबारी, लुक्ड एट ईच अदर विद वाइड आइज, ठीक है ना, सभी दरबारी जो है लुक्ड एट ईच, मतलब एट ईच अदर, एक दूसरे को क्या कर रहे थे, देख रहे थे, विद वाइड आइज, मतलब आंखें जो है, वाइड का मतलब बड़ी बड़ी, एक दूसरे को देख रहे थे, मतलब सभी जो है अपनी आंखें जो है, वाइड का मतलब क्या होता है, बड़ी करके या विस्तृत करके, ठीक है ना, एक दूसरे को क्या कर रहे थे, देख रहे थे। नन ऑफ देम कुड सी द एम्परर न्यू क्लॉथ, नन ऑफ देम, उनमें से किसी को भी नहीं, कुड सी दिखाई दिया द एम्परर न्यू क्लॉथ, सम्राट के नए कपड़े, उनमें से किसी को भी सम्राट के नए कपड़े दिखाई नहीं दिए। बट दे डिड नॉट वांट टू सीम फुलिश, सो दे टोल्ड द एम्परर दैट ही लुक्ड वेरी हैंडसम। लेकिन दे डिड नॉट वांट टू सीम फुलिश, लेकिन वे जो है डिड नॉट वांट, नहीं चाहते, टू सीम बने फुलिश, फुलिश का मतलब मूर्ख, लेकिन वे मूर्ख बनना नहीं चाहते थे। सो इसलिए दे टोल्ड द एम्परर, वे जो है टोल्ड द एम्परर, राजा सम्राट से बोले, दैट ही लुक्ड वेरी हैंडसम, कि वह बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। द परेड बिगन, परेड जुलूस, बिगन का मतलब क्या होता है, शुरू हुआ। द एम्परर मार्च थ्रू द स्ट्रीट इन हिज न्यू क्लॉथ, द एम्परर सम्राट मार्च्ड का मतलब आगे बढ़े, थ्रू द स्ट्रीट गलियों से होकर, इन हिज न्यू क्लॉथेज अपने नए कपड़े में, ठीक है ना। द पीपल लुक्ड एट हिम एंड गास्प्ड, पीपल लुक्ड एट हिम, लोग उनको क्या कर रहे थे, देख रहे थे, राजा को, सम्राट को देख रहे थे। एंड गास्प्ड मीन्स आया आपका, देखिए क्वाइटली जो है, डीप ब्रीथ विद योर माउथ ओपन, स्पेशली बिकॉज यू आर सरप्राइज, ठीक है ना। आपस में गास्प मतलब बातचीत आपस में कर रहे थे, ठीक है ना। नोबडी कुड सी हिज क्लॉथेज, नोबडी मतलब कोई भी, कुड सी देख सका हिज क्लॉथ, मतलब उनके कपड़े को कोई भी नहीं देख पाया, कोई नहीं देख सका, ठीक है ना। एट फिर भी नोबडी सेड, किसी ने नहीं कहा एनीथिंग, कुछ भी, बिकॉज दे वांटेड टू अपीयर वाइज, क्योंकि वे अपने आप को जो है वाइज अपीयर करना चाहते थे, मतलब दिखाना चाहते थे, ठीक है ना। इस फिर भी किसी ने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वे अपने आप को बुद्धिमान प्रदर्शित करना चाहते थे, दिखाना चाहते थे, ठीक है ना। बट अ क्लेवर लिटिल बॉय सॉ द एम्परर एंड शाउटेड, लेकिन अ क्लेवर लिटिल बॉय, एक चतुर छोटा लड़का, सा देखा द एम्परर, सम्राट को, एंड शाउटेड, और चिल्लाया, मम्मी मम्मी, लुक देखो, द एम्परर इज नॉट वेयरिंग एनीथिंग, सम्राट कुछ भी नहीं पहने हुए हैं, ठीक है ना। एक छोटा लड़का जो है, जो कि बहुत ही क्लेवर था, बहुत ही क्या था, चतुर था, वह जो है, द एम्परर इज नॉट वेयरिंग एनीथिंग, शाउटेड, चिल्लाया, ठीक ना, मम्मी लुक देखो, द एम्परर इज नॉट वेयरिंग एनीथिंग, एम्परर जो है, सम्राट जो है, इज नॉट वेयरिंग एनीथिंग मतलब कुछ भी नहीं पहने हुए हैं। द क्राउड बिगेन टू गीगल, द क्राउड भीड़ जो है, बिगेन टू गीगल, गीगल का मतलब क्या होता है, लाफ इन अ सिली वे बिकॉज यू आर अनईजी और नर्वस, मतलब गीगल का मतलब क्या होता है, हंसना शुरू कर दिए, ठीक है ना। गीगल की इंग्लिश मीनिंग आप देखोगे, लाफ इन अ सिली वे बिकॉज यू आर अनईजी और नर्वस, ठीक है ना, तो हंसना शुरू कर दी। एंड विस्पर, और एक दूसरे के कानों में बातें करने लगे, ठीक है ना। द क्राउड बिगन टू गीगल एंड विस्पर, भीड़ जो है बिगन टू गीगल मतलब आपस में बात, मतलब बिगन टू गीगल का मतलब क्या होता है, हंसना स्टार्ट कर दी जोर से। एंड विस्पर, और आपस में एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे, ठीक है ना।
द एम्परर इज नॉट वेयरिंग एनीथिंग, सम्राट जो है इज नॉट वेयरिंग पहने हुए थे एनीथिंग मतलब कुछ भी नहीं पहने हुए थे। दे सेड टू वन अनदर, वे जो है एक दूसरे से बोल रहे थे, कौन? जो ऑनलुकर्स थे, ठीक है ना। द एम्परर अंडरस्टूड दैट ही हैड बीन ट्रिक्ड, द एम्परर सम्राट जो अंडरस्टूड समझ गए थे दैट की ही हैड बीन ट्रिक्ड। ट्रिक्ड का मतलब क्या होता है? द एम्परर अंडरस्टूड, एम्परर जो है अंडरस्टूड समझ गए थे दैट ही हैड बीन ट्रिक्ड मतलब उनके साथ क्या ट्रिक चला गया, उनके साथ चाल चली गई, ठीक है ना। बट बाई दैट टाइम, लेकिन बाई दैट टाइम लेकिन उस समय तक द टेलर जो दर्जी थे हैड ऑलरेडी फ्लेड, वे पहले ही फ्लेड का मतलब क्या होता है? भाग चुके थे, ठीक है ना। थैंक यू चिल्ड्रेन। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी सेंटेंस और इन एनी वर्ड यू कैन आस्क अगेन टू मी। थैंक यू, बाय, टेक केयर।